देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। घड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उसके साथ उन उम्मीदों की भी शुरुआत हो जाएगी जो अंतरिक्ष में जाकर सफर करने की शुरुआत होने वाली है। दरअसल 8 बजे वर्जिन नाम की कंपनी 6 लोगों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगी, जिनमें से एक भारतीय मूल की बांदला है। उनके बारे में सब कुछ हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आजकल दरअसल ये गाने तो खूब चलते हैं कि आ ले चलूं तुझे मैं तारों के शहर में। अक्सर इश्कबाजी में चांद तारों की बातें होती हैं और चांद तारों की दुनिया में मोहब्बत की मंद मंद हवा महकाती है, लेकिन ये सब सच होने वाला है। आप चांद तारों की दुनिया में तो नहीं, लेकिन धरती से दूर आसमानी सफर पर जरूर जा सकेंगी। आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है क्योंकि वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिटी के जरिए 6 लोग अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। ये यात्रा लगभग 90 मिनट की होगी, लेकिन भारत के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। राकेश शर्मा, कल्पना चावला के बाद अब शिरीषा बांदला अंतरिक्ष के सफर पर जाने वाली हैं। आंध्र प्रदेश में जन्मी 34 साल की बांदला बादलों की दुनिया को पार कर अंतरिक्ष के सफर पर जाएंगी और वहां से लौट दुनिया को बताएंगी कि यह सफर कैसा रहा। लेकिन हम आपको उससे पहले अंतरिक्ष के सफर पर लेकर चलेंगे, वो जगह भी दिखाएंगे जहां बांदला अपने दल के साथ लगभग 8 मिनट बिताने वाली है। वहां का वातावरण कैसा होगा यह भी हम आपको ही बताएंगे। बांदला क्या खाकर जाएंगी, आकर क्या खाएंगी यह भी हम आपको बताएंगे, और नन्ही सी बच्ची कैसे अंतरिक्ष यात्री बन गई ये पूरी कहानी भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको तैयारी से लेकर उड़ान तक की हर तस्वीर दिखाएंगे और आसान शब्दों में आज हम आपको अंतरिक्ष की दुनिया और धरती से आसमान तक के सफर की जानकारी भी देंगे। यानी हम आपको सब कुछ बताएंगे और सबसे पहले हम आपको दरअसल बताएंगे कि जो 6 यात्री अंतरिक्ष के सफर पर जाने वाले हैं, जिनमें से एक बांदला है जो कि भारतीय मूल की है। 4 साल की बच्ची भारत से पहुंच गई थी, अकेली विमान से पहुंची थी और वहीं से शायद हो सकता है कि सफर की शुरुआत हुई हो। लेकिन वो 6 कौन कौन से यात्री हैं जो जाने वाले हैं पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर और यात्रा करके वापस भी लौटेंगे, एक एक करके उनके बारे में हम आपको बताते हैं। जरा देखिए कौन कौन इस यात्रा पर जाने वाला है। इन नामों की अगर शुरुआत की जाए तो ये पहले चेहरे हैं, इनके बारे में जरा पढ़ते हैं कि ये कौन है और ये क्या भूमिका निभाने वाले हैं। ये पायलट हैं, डेव मैके इनका नाम है, और दूसरे ये मिचेल हैं जो कि, और ये चेहरा भारतीय मूल का चेहरा शिरीषा बांदला, जो न सिर्फ वहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी बल्कि इसके साथ साथ भारत का गौरव भी बढ़ाएंगी, कॉलिन बेंटन। इसके अलावा ये 5वां चेहरा, आप कह सकते हैं कि 6 में से 2 महिलाएं हैं। बेंथ मॉसिस ये 5वां चेहरा, और ये सबसे महत्वपूर्ण चेहरा जिसको कह सकते हैं कि जिन्होंने अंतरिक्ष की दुनिया को भारत के लिए खोल दिया है, ये है ब्रेथ। और इसके अलावा ये जरा देखिए वो 6 लोगों की टीम जो अंतरिक्ष सफर पर जाने वाली है। रिचर्ड ब्रांसन जिनकी कंपनी है वर्जिन, और वो इन 5 लोगों के साथ यात्रा पर जाएंगे। ये नाम हम आपको बता रहे हैं दरअसल कौन कौन है। शिरीषा बांदला है, रिसर्चर एक्सपीरियंस है, 8 मिनट ये पूरी रिसर्च भी वहां पर करेंगी। डेव मैकॉय हैं, चीफ पायलट हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। माइकल मैसूची ये भी पायलट हैं। इसके अलावा कॉलिन बेनेट जो कि कैबिन प्रोसेसर्स के तौर पर काम करेंगे, और मॉसेस ये कैबिन को लीड करने वाले हैं। रिचर्ड ब्रांसन कस्टमर एक्सपीरियंस और वर्जिन को चलाने वाले, ये वो 6 लोग हैं जो इतिहास रचने वाले हैं। एक ऐसा इतिहास जो भविष्य की रूपरेखा को एक अलग दुनिया पर लेकर जाएगा, जो हमें यह बताएगा कि धरती ऊपर से कैसी लगती है, दुनिया कैसी लगती है। अभी तक सिर्फ अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो अंतरिक्ष में जा सकते थे, लेकिन अब आम आदमी जिसके पास पैसा है वो बाकायदा इन कंपनियों के जरिए अंतरिक्ष के सफर कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जिसके बारे में हम कह रहे हैं शिरीषा बांदला, वो कौन है, किस तरीके से वो इस कंपनी से जुड़ी और उनकी खूबियां क्या है।
तो शिरीषा बांदला एक ऐसा नाम जिसके बारे में हर कोई जानना चाह रहा है, क्योंकि आंध्र के चिराला में जन्मी बांदला के माता पिता 4 साल की उम्र में ही अमेरिका पहुंच गए थे और वहां से फिर आगे का सफर शुरू हुआ। गुंटूर में चिराला के अंदर 1987 में उनका जन्म हुआ। पिता बी मुरलीधर, मां अनुराधा अमेरिका में जॉब करते थे। ऐसे में दादा दादी के पास छोड़कर वो अमेरिका चले गए थे बांदला को। 4 साल की उम्र में पहली बार हवाई यात्रा बांदला ने की थी, अकेले की थी। यह महत्वपूर्ण है। टेक्सास के ह्यूस्टन से परवरिश उनकी हुई है, वहां पर परवरिश हुई और यह दरअसल वो इलाका है जो नासा से घिरा हुआ है। 2011 में एरोस्पेस और एरोनॉटिक्स की पढ़ाई उन्होंने की। नासा जाना शिरीषा चाहती थी, आंखों में कमी की वजह से यह सपना अधूरा रहा, लेकिन उन्हीं आंखों से अब अंतरिक्ष से दुनिया को देखेंगी। एक प्रोफेसर ने स्पेस पॉलिसी चुनने की सलाह दी और उसके बाद जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से MBA बांदला ने किया। जुलाई 2015 में ज्वाइन की रिसर्च ब्रेसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक। 2 साल में ही प्रमोशन भी मिल गया और इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो संभाल रही है। 2017 में वर्जिन गैलेक्टिक की बिजनेस डेवलपमेंट और गवर्नमेंट अफेयर मैनेजर बांदला बन गई। 6 साल में शिरीषा को 3 प्रमोशन भी मिले हैं। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी की गवर्नमेंट अफेयर्स रिसर्च ऑपरेशन में वाइस असिस्टेंट है और 2019 में सान हू से भी उन्होंने सगाई की। आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली है। जरा देखिए, ये तीसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष का सफर करने वाले। राकेश शर्मा, कल्पना चावला और अब इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है बांदला का। और इसमें एक और नाम आप जोड़ सकते हैं, सुनीता विलियम्स। और अब हम आपको उस कैबिन की तस्वीरें दिखाते हैं जिसके जरिए अंतरिक्ष का सफर पूरा किया जाएगा, एक इतिहास रचा जाएगा। वो कैबिन कैसा दिखता है, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल वो कैबिन है जिसके जरिए ये 6 यात्री अंतरिक्ष का सफर करने वाले हैं। अब मानकर चलिए स्पेस अंदर थोड़ा कम होता है, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, सपने बहुत ज्यादा होते हैं, इतिहास रचने की जो काबिलियत वो बहुत ज्यादा होती है और उसी के साथ अंतरिक्ष का सफर किया जाएगा। ये वो सीट्स जिनके जरिए अंतरिक्ष का सफर होगा और एक वक्त वो भी होगा जब ग्रेविटी 0 हो जाएगी, यानी कि आपको अपना ही वजन महसूस नहीं होगा। उसी को महसूस करने का maximize cabin space for you to enjoy weightlessness, and it remains reclined during re-entry, so we direct and optimize G-forces without detracting from the thrill of the ride. We've provided each astronaut with their own personal digital display within the seat backs. The display gives us the opportunity to share live flight data with you, so speed, G, boost time that's remaining of your flight, all helping provide more memorable magic touches to your experience. Under Armour manufactured the technical knit material. It's extremely lightweight and requires no stitching to just ensure that perfect fit onto your seat. We also worked closely with Seymour Powell to develop our colour and material palette. We wanted a harmonious connection to your spacesuit, so we've used blue and teal colours and hues to work with that. But also we've incorporated gentle nods of colour to space itself and a connection back to Earth. The cabin's lined with an extremely lightweight and soft engineered foam with a honeycomb structure. Functionally, we were able to improve thermal and acoustic qualities of the cabin, but the lining also provides a soft touch as you explore the cabin during weightlessness. Your view is the focus of your time in zero-G, and to guide you towards experiencing this incredible moment, we've got 17 windows, each bordered by a soft circular halo which helps focus and frame your view. We've designed the halo edges to allow you to move around the cabin and to perfectly position yourself to view Earth below. In zero-G, the cabin effectively becomes a 360-degree climbing frame. We're fortunate enough to work alongside several astronauts at Virgin Galactic, and their experiences of space tell us that it's deep, deep black, and that Earth is extremely bright, giving us the most beautiful and natural light source on board. But we also know the importance of lighting in our environments and how we can use that to enhance. इतिहास आज रचा जाना है, लेकिन अक्सर हम जब घरों की छतों पर खड़े होते हैं तो आसमान दिखाई देता है, लेकिन आसमान से इतर भी एक दुनिया है
तो आज हम आपको यह भी बताते हैं कि धरती से और उस अंतरिक्ष तक के बीच में क्या क्या आता है, उसको हम आपको समझाते हैं ताकि आपको ये पता चले कि जहां तक का सफर किया जा रहा है वो कितने किलोमीटर दूर और वहां किस तरीके की परेशानियां आ सकती हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कारमान लाइन की। दरअसल ये लाल घेरा जो आपको दिखाई दे रहा है यही कारमान लाइन है, जिसे एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इसको छू लेता है उसके बारे में कहा जा सकता है कि उसको अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। अब इसको लेकर अलग अलग हैं, अलग अलग जो कंपनीज हैं, अलग अलग जो रिसर्चर्स हैं, वो अलग अलग दावा करते हैं। इसको जरा रोकिए यहां पर, क्योंकि कारमान लाइन जिसका हम जिक्र कर रहे थे इससे पहले, कोई कहता है कि 100 किलोमीटर के बाद ये लाइन और उसको अगर क्रॉस कर लिया जाए तो अंतरिक्ष यात्री कहलाता है। कोई कहता है कि नहीं, 80 किलोमीटर के बाद ही अगर कोई सफर कर ले तो फिर उसको अंतरिक्ष यात्री मान लिया जाता है। लेकिन एक शब्द आप अक्सर सुनते होंगे, शब्द होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि आपके आसपास का सराउंडिंग। अब धरती के आसपास का जो सराउंडिंग होता है वो भी एटमॉस्फेयर कहलाता है। किसी भी ग्रह के चारों तरफ गैस, अन्य पदार्थों का जो वायुमंडल बनता है उसे ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। और यहां एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जितनी भी चीजें यहां पर होंगी वो दरअसल धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होंगी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे चुंबक एक दूसरे को खींचती है, ऐसे ही धरती जिन चीजों को खींचती है वो दरअसल एटमॉस्फेयर का इलाका कहलाता है। और ये इससे ऊपर का स्पेस हो गया। लेकिन आगे जरा देखिए, क्योंकि एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं। ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद जो आएगा दरअसल वो ट्रोपोस्फेयर होगा। ट्रोपोस्फेयर क्या करता है और वो कितनी ऊंचाई तक होता है ये भी हम आपको बताएंगे। रोकिए जरा। धरती से जो दूरी है 12 किलोमीटर, अगर हम धरती से 12 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो फिर हमारे सामने होगा ट्रोपोस्फेयर। और इसको आप कह सकते हैं कि वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। इससे बहुत ऊपर जाना है। जो 6 यात्री जा रहे हैं वो इससे बहुत ऊपर जाएंगे। इस परत के अंदर आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो धूल कण हो, मौसमी घटनाएं हो, वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएगी। और ये सबसे घना हिस्सा भी है। इसको अलग अलग चीजें हैं। आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर का जो सफर है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां ये दूरी कम हो जाती है। रोकिए जरा इसको। ये है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसकी दूरी 50 किलोमीटर, यानी कि ट्रोपोस्फेयर जो धरती से 18 किलोमीटर ऊपर, 18 से 50 के बीच का जो गैप है उससे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। अगर इसको हम समझे तो आप कह सकते हैं कि लगभग 50 किलोमीटर, जैसे कि बताया जा रहा है कि इसकी ऊंचाई पर ये स्ट्रेटोस्फेयर मिलता है। और जितने भी आप उड़ानें देखते हैं, हवाई उड़ानें जितने भी देखते हैं, वो लगभग इसी में होती हैं। और इसका कारण है दरअसल यहां पर स्थिरता है, यहां पर बदलाव बहुत ज्यादा नहीं होते, और इसलिए जितनी भी उड़ानें होती है वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर उड़ान भरती हुई दिखाई देती है। लेकिन जो आज अंतरिक्ष में यान जा रहा है वो इससे भी बहुत ऊपर होगा। लेकिन अगली परत हम समझते हैं। इससे अगली जो परत है वो है मेसोस्फीयर, जो 80 किलोमीटर यानी कि 50 से 80 का जो स्पेस है, उससे ऊपर का जो स्पेस है वो मेसोस्फीयर कहलाता है। और ये एक तरीके से कहते हैं कि आप वायुमंडल की सबसे ठंडी परत भी इसको कह सकते हैं। मध्यमंडल पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर से ये शुरू होता है और 85 किलोमीटर तक जाता है, यानी कि 80-85 के आसपास ये मेसोस्फीयर आपको मिलेगा, 50 से 80 के बीच में। और आप घटनाएं देखते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप घटनाएं देखते हैं उल्का पिंड। आपको आसमान में अचानक से कहा जाता है कि उल्का पिंड की बारिश हो रही है, जल रहे हैं उल्का पिंड, आपको रोशनी नजर आती है। ये घटना जहां होती है, जिस स्फीयर के अंदर होती है, वो ही दरअसल मेसोस्फीयर कहलाता है। जितने भी उल्का पिंड की घटनाएं होती हैं वो सब मेसोस्फीयर के अंदर ज्यादातर होती हुई दिखाई देती हैं। अगला देखते हैं, अगला स्फीयर कौन सा है, क्योंकि हम आज आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी से जिस स्फीयर के अंदर अंतरिक्ष यात्री पहुंचने वाले हैं वो कौन सा है, और ये है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर 70 किलोमीटर, आप इसको अमूमन समझेंगे कि 80 से 400 किलोमीटर के आसपास का जो इलाका ऊपर चला जाता है पृथ्वी से, वो थर्मोस्फीयर कहलाता है। लेकिन इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक चली जाती है। और आप जितनी भी रेडियो पर चीजें सुनते हैं, रेडियो तरंगे जो सुनते हैं, वो दरअसल यहीं से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर लौटती है। तापमान ऊंचाई के साथ यहां बढ़ता चला जाता है
और इसके अलावा जितने भी सैटेलाइट्स हैं, जितने भी उपग्रह हैं जिनके जरिए हम अलग अलग सिग्नल लेते हैं, चाहे वो मौसम का सिग्नल हो, रेडियो का सिग्नल हो या फिर अन्य सिग्नल हो, यहां तक कि शायद मोबाइल के भी जो सिग्नल है वो थर्मोस्फीयर के अंदर ही होते हैं। और ये रेंज जो है वो 80 से 400 और फिर 700 तक जाती है। यानी कि अगर आज इस पूरे स्फीयर के जरिए हम समझे और ये समझे कि पृथ्वी से जो अंतरिक्ष ऊपर उड़ान भरेगा वो कौन से स्फीयर के अंदर होगा, तो इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये दरअसल कहा जा सकता है कि मेसोस्फीयर होगा, क्योंकि मेसोस्फीयर की रेंज ही लगभग शुरू होती है और उसी एक एज को हम ये कहते हैं कि अंतरिक्ष यात्री का तबका मिल जाता है, क्योंकि जो भी 80 से 100 की रेंज को क्रॉस करता है, उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करता है, उसको अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। और उसी जगह पर ये सब जाने वाले हैं। लगभग 8 मिनट के आसपास ये सभी रुकेंगे, विश्लेषण किया जाएगा। ये वो इलाका भी है जहां ग्रेविटेशन काफी कम होगी, उस दौरान शरीर पर क्या कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, ये भी वहां महसूस किया जाएगा। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इतिहास रचा जा रहा है। वर्जिन गैलेक्टिक इतिहास रच रहा है, उड़ान भर चुका है और वो लगभग 2.5 घंटे का सफर शुरू हो गया है। Increase in pitch. Wow, look at that view. Gorgeous. Good trim is set. Copy. Decrease in pitch. That was a great burn. Southeast Center fully deployed, point Charlie complete. So cool. Yep. There's the Sea of Cortez over there. And the Baja. I can see the Going Baja up. Peninsula, right? Fantastic. There's Apogee. Silence of space. Yeah. Amazing colors. Resetting entry trim. Copy. वर्जिन उड़ान भर चुका है, सपनों को अपने पंखों के साथ समेटते हुए, और कुछ ही वक्त के बाद वो तस्वीरें भी शायद मिलनी शुरू हो जाएंगी जब अंतरिक्ष के ऊपर से न सिर्फ धरती को देखा जाएगा बल्कि वहां क्या कुछ महसूस किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वर्जिन स्पेसक्राफ्ट 6 लोगों को लेकर आसमान की दुनिया पर निकल चुका है, लेकिन जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है, हिंदुस्तान की नजर टिकी है, वो है शिरीषा बांदला। तो हम आपको शिरीषा बांदला के बारे में बताते हैं कि कहां हैं, कैसे जन्मी, इसके बाद किस तरीके से जिंदगी उनकी शुरू हुई। चेहरा देख लीजिए, ये है जिन पर पूरा हिंदुस्तान गर्व कर रहा है, ये है जो आज पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित महसूस करा रही हैं। इनके बारे में जानकारी देते हैं। आंध्र के चिरालाने में जन्मी है, माता पिता 4 साल की उम्र में ही इनके साथ अमेरिका चले गए। अंतरिक्ष के लिए मोहब्बत वास्तव में तब शुरू हुई जब ह्यूस्टन में वो रहती थी और नासा से वो दरअसल घिरा हुआ इलाका था। वो आसपास इस तरीके की एक्टिविटीज को देखती तो उनके अंदर भी अंतरिक्ष यात्री बनने की अलख जगी। करियर इसी में बनाने की उन्होंने कोशिश शुरू की। और आप एक नाम मुझे लगता है हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता होगा, नाम है राकेश शर्मा। बांदला भी उनसे काफी इंस्पायर थी, काफी ज्यादा उनसे प्रभावित थी। बांदला ने बताया कि मैं खुद से कहती थी कि यह कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूं, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि और मेरी संस्कृति से किसी ने भी ऐसा किया है, राकेश शर्मा ने किया है। बांदला ने एमबीए की पढ़ाई ट्यूट विश्वविद्यालय 2011 एरोस्पेस वैमानिकी और अंतरिक्ष यात्री इंजीनियरिंग से की। यहां से उनका जो जज्बा है वो आगे बढ़ता चला गया और आज उपलब्धि को हासिल वो कर रही हैं। वो कहती हैं कि मैंने फैसला किया था कि अंतरिक्ष में जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। दरअसल ये वो इरादा होता है
जो आपके सपनों को पूरा कराता है। आज बांदला अपने सपनों को पूरा कर रही है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये कब होने वाला है, लेकिन मुझे यकीन पूरा था कि मैं इसे किसी दिन हकीकत बनाऊंगी। मैं इसका श्रेय अपने दादा दादी और अपने माता पिता को देती हूं, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, मुझे अपने सपनों को जीने और उनका पीछा करने के लिए लगातार प्रेरित किया। आज वो सपने पूरे हो रहे हैं। आज ना सिर्फ माता पिता दादा दादी बांदला पर गर्व महसूस कर रहे होंगे, बल्कि पूरा हिंदुस्तान आज उन पर गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन एक कहानी, या इसको आप समझिए कि भारतीय व्यंजनों के साथ अमेरिका में रहते हुए बांदला की मोहब्बत कितनी ज्यादा है। दरअसल जब बांदला उड़ान भर रही थी, उससे पहले उनकी मां उनके पास पहुंची। क्या लेकर? जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मटन बिरयानी लेकर पहुंची। ये दरअसल बांदला को बहुत ज्यादा पसंद है और वो इस सफर पर जाने से पहले मटन बिरयानी खाना चाहती थी। मां अपने हाथों से बनाकर पहुंची है, क्योंकि बेटी इतिहास रचने वाली थी। वहीं बांदला को आंध्र पीली दाल भी पसंद है और ऐसा कहा जा रहा है कि जब बांदला वापस आएंगी तो मां ने कहा है कि जैसे ही आप इस सफर से वापस आएंगी वो दाल बनाकर खिलाएंगी। ये सिर्फ मां और बेटी की मोहब्बत नहीं, बल्कि भारतीय व्यंजनों के साथ उनका लगातार लगाव, भारतीय होने पर गर्व महसूस करना है। और ये दरअसल बांदला को न सिर्फ भारतीय बनाती है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताती है कि जो अपने सपनों को पूरा करने की ठान ले, कायनात उनके सपनों को पूरा करने में पुरजोर कोशिश करती है। और बांदला वही एक नाम है, न सिर्फ भारतीयों को सीखने की जरूरत, बल्कि हर महिला के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। आज इतिहास रचा जा रहा है। नमस्कार। 3, 2, 1, release. Fire. CJ Mac, we showed test points Alpha and Bravo complete. You're going to space. Again.